बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेट्रो वन न्यूज़ की ईद कुर्बा की खुसूसी नशरियात ईद इसार, इसके साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि ये ईद जो मनाई जाती है, यानी जब अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश की जाती है, मकसद ये होता है कि अपना सब कुछ अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। यानी जिस याद में ये कुर्बानी की जाती है, ये जिस नबी की ये सुन्नत है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, यानी जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए पेश कर दिया, तो उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा वहाँ पे जो है ना वो रख दिया। और इसी निस्बत से हम हज भी अदा करते हैं और साथ साथ जो कुर्बानी है वो अल्लाह की राह में देते हैं। नाज़रीन, हमारी ये जो बकरीद है कोविड की वजह से ज़रा मुख्तलिफ बकरीद यूँ भी है कि अब पिछले तकरीबन 1.5 साल से हमारा आपस में मिलना जुलना कम हो गया है, लोगों से रवाबित कम हो गए हैं, लोगों के दरमियान खुलूस और मोहब्बत, जिसे कहा जाता था कि ईद के दिन ईद मिल लेने से तमाम गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, लेकिन अब कोविड की SOPs की वजह से इस ईद मिलने को भी मना किया जाता है, बल्कि मुसाफा करने से भी मना किया जाता है। और ये कहा जाता है दूर से इंसान बस अपने सीने पे हाथ रख के इशारा कर ले और यही काफ़ी होता है कि अगला इंसान भी इस बात को देख के भांप जाता है कि इसका मतलब ये है कि कोविड SOPs की वजह से अगला शख्स आपसे हाथ नहीं मिलाना चाहता या गले नहीं मिलना चाहता। बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गले ही मिला जाए, उससे ही कदूरतें दूर हों। बकरीद के मौके पे एक बात तो ये कि अपनी अना को भी कुर्बान करने का जो फ़न है वो सीखें। यानी जो अगर आपके अंदर कोई ऐसी अना मौजूद है, कोई ऐसी ईगो मौजूद है जो आपको दूसरों से दूर कर रही है, तो इस ईद कुर्बान पे उसे दूर कर दीजिए अपने आप से, ताकि आप लोगों से घुल मिल सकें, उनके दुख दर्द बांट सकें, उनकी खुशियों में शरीक हो सकें। बहरहाल नाज़रीन, हम अपनी आज की इस ट्रांसमिशन का आगाज़ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप घरों में बैठे अपनी TV स्क्रीन पर हमारा ये शो देख रहे होंगे और हम भी उसी तरह आपकी फैमिलीज़ का हिस्सा होते हैं, जिस तरह आपके रिश्तेदार हैं, जिस तरह मुख्तलिफ लोग आपके घर में आने जाने वाले होते हैं, तो हम भी TV सेट पर मौजूद आपके फैमिली का एक हिस्सा हैं। बहरहाल नाज़रीन, अपने आज के इस प्रोग्राम का, अपनी इस नशियात का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ दो बड़े ज़बरदस्त से मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ आपसे कराना चाहूँगा। मेरे पहले मेहमान सियासत से इनका ताल्लुक़ है, इसके अलावा एक कराची की सियासी जमात, बल्कि हमारे मुल्क की एक बहुत ज़बरदस्त सी सियासी जमात मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं हमारे। इसके अलावा आपको ये भी बताते चलें कि क्रिकेट पे भी, यानी स्पोर्ट्स पे बड़ी गहरी निगाह रखते हैं और अभी गुज़िश्ता दिनों उन्होंने एक करारदाद भी जमा कराई है, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। इकबाल भाई, खुशामदीद कहते हैं। आपको बहुत शुक्रिया। ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और तमाम नाजरीन को, सबको देखने वालों को, सबको मेरी तरफ से ईद की मुबारकबाद। जी नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान, जब इकबाल मोहम्मद अली मौजूद हैं और स्पोर्ट्स की बात कर ली है तो फिर आप यकीनन समझ गए होंगे कि अब हमारा दूसरा मेहमान और कोई नहीं हो सकता सिवाय इसके कि हमारे बहुत सीनियर एंकर हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त ये एनालिसिस पेश करते हैं, तनकीद भी बड़ी तामीरी तनकीद करते हैं और ना सिर्फ TV मीडियम पे बल्कि सोशल मीडिया पे भी इनके बहुत फॉलोअर्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली। अगर हम बात करें अपने पड़ोसी मुल्क की, तो वहाँ पे इनके बहुत से शोज़ जो हैं वो लाखों की तादाद में व्यूअरशिप उन शोज़ को इसलिए मिलती है कि ये बहुत बेलाग तबसरा करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब नसीम राजपूत साहब। अस्सलाम वालेकुम नसीम भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ईद मुबारक आपको, इकबाल भाई को, और पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर बसने वाले तमाम मुसलमानों को दिली ईद मुबारक। और आप कुर्बानी हमारी कराना चाह रहे हैं कि इंडिया में इतने फ़ैन हैं? सर आपकी माशाल्लाह ये तो अच्छी बात है ना कि आपको लोग जो हैं वो देखते हैं, पसंद करते हैं और वाकई आपकी चाहे मतलब आप जो भी प्रोग्राम्स करते हैं उसकी बड़ी थैंक यू। यानी जब हम अपने चैनल की, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उसकी व्यूअरशिप जब कंट्री वाइज देखते हैं तो पाकिस्तान के अलावा मुख्तलिफ कंट्रीज़, खाली मैं एक ही मुल्क की बात नहीं करूँगा, और बहुत सी कंट्रीज़ जहाँ जहाँ क्रिकेट खेली जाती है, स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, उस हवाले से नसीम भाई का जो यूट्यूब चैनल, यानी जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर नसीम भाई का प्रोग्राम बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखा जाता है। दरअसल मैं इसमें बहुत थोड़ी सा आपको इंटरप्ट किया, मैं मेट्रो की मैनेजमेंट का, आप तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ, आमिर भाई का, शहजाद भाई का, आप सब लोगों की एक टीम वर्क है। ये टीम वर्क है तो फिर सारा रिजल्ट आता है। तो आप सबको ईद मुबारक। बिल्कुल। और नसीम भाई, ऐसा लगता है जैसे आप हमारे साथ पत्नी कोई 15-20 साल से हमारे साथ इसी बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ हमेशा
बैठ के भी, बातचीत करके भी। बहरहाल नाज़रीन, आपको बताते चलें, ईद हो या कोई भी खुशी का मौका हो तो मौसीकी जो है वो रूह की ग़िज़ा समझी जाती है। तो हमारे साथ मौजूद हैं वक़ार खान, हम इनको खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वक़ार, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद जी। और हमारे साथ शानी मौजूद है, शानी भी मौजूद है हमारे साथ, लेकिन वकार को कहिएगा थोड़ा सा जरा इधर उधर हो जाए, क्योंकि इकबाल भाई कुर्बानी मांग रहे हैं कुछ कंडीशन के थ्रू। अच्छा, ये वकार खान है, ये हाँ वकार खान है, ये वकार खान है। जो सेकंड नेम इनका चेंज है उससे बड़ा फर्क पड़ता है। इकबाल भाई, मुझे बताइएगा सर सबसे पहले तो कि आज का दिन कैसा गुजरा आपका, कुर्बानी की क्या किया, मुझे ये बताएं। देखिए, आज के दिन ऐसा होता है कि ज़ाहिर बात है सारे कुर्बानी जो है ये, और फिर सबसे बड़ा जो मकसद है वो आपकी कुर्बानी जो है कि वो उन लोगों तक पहुँचे जो उसके मुस्तहिक हैं। और हम तो ये देखते हैं ना कि अगर हमने कुर्बानी की और सारी, अब तो मैं तो एक बात ये कहूँगा, सोशल मीडिया हो गया या मीडिया हो गया, तो अब तो ये नमूदो नुमाइश हो गई है कि इतना बड़ा जानवर आ रहा है कि 10 लाख का ले रहा है। मकसद वो नहीं है, मकसद है कुर्बानी, कि जो आपके गरीब गुरबा हैं कि उन तक उस कुर्बानी का जो गोश्त जो है वो पहुंच जाए। ये नहीं कि आप डीप फ्रीजर 4 खरीद के रख रहे हैं और उसके अंदर भरते जाएं। तो मैं समझता हूँ कि फिर वो मकसद नहीं रहता, फिर वो कुर्बानी नहीं रहती, फिर वो आप दिखावा हो जाता है, नशो नुमा। इकबाल भाई, बड़े जानवर का शौक रखते हैं, छोटे जानवर? मेरा कुर्बानी किस जानवर की? बकरे, कुर्बानी की, बकरे या बकरी की? बकरे जी, उसके बकरी की वजह से कुर्बानी हो तो जाती है। बकरी की कहते हैं कि कुर्बानी हो जाती है, मगर ज्यादातर जो है बकरे, दुम्बे, अगर आप कोयटा जाएंगे तो वहाँ दुम्बे नसीम भाई ने मुझसे कहा कि यार इकबाल भाई बकरी की ज्यादा कुर्बानी करते हैं बकरे से ज्यादा। ये नसीम भाई करते हैं। नहीं, ये एक असल में क्या कि बहुत सारे लोगों को जिसमें गोश्त डिफरेंट भी लगता है, बकरे का और बकरी का। बहुत सारे लोग आमतौर पर बकरी का गोश्त लेते हैं, इस वजह से थोड़ा सॉफ्ट होता है, बिल्कुल इस वजह से भी। इकबाल भाई, तो मैं क्या इकबाल भाई से पूछते हैं, इकबाल भाई बताएंगे जी। तो नसीम भाई, आपका दिन कैसा रहा? मतलब कितनी कुर्बानी अल्लाह की राह में दे दी, क्या क्या किया आज के दिन? तो जब अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो वो तो सभी करते हैं, तो वो अल्लाह ताला ने हमें भी ये शर्फ बख्शा। और इकबाल भाई की बात से मैं पूरी तरह मुत्तफिक हूँ। ये हमें इसार का जज्बा देती है। ईद इसार हमारा टॉपिक भी है, हमारा प्रोग्राम भी है। तो उस जज्बे के तहत अब ये गोश्त ज़्यादा उन लोगों में जाना चाहिए कि जो इसके मुस्तहिक है। आप कितना भी बड़ा दिखावे के लिए आप 10 लाख का जानवर लेकर आ जाएं, लेकिन अगर उसका 9 लाख का गोश्त अगर आप तकसीम करते हैं तो आपका दिखावा भी, या दिखावे को मैं कहता हूँ चले आप इस नीयत से, नीयत कितनी इंपॉर्टेंट है। देखें, असल काम आपकी नीयत है। अगर आप 10 लाख का जानवर इसलिए लेकर आते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा गोश्त बांटूंगा मैं, वो एक नीयत डिफरेंट है। एक इकबाल भाई का जो कहना है कि बहुत सारी कुछ दिखावे के लिए भी होता है, 10 लाख का, 15 लाख का जानवर, खूबसूरत चीज़ भी बहुत से लोग लेते हैं इसलिए कि अल्लाह की राह में जो है अच्छी से अच्छी कुर्बानी जो है वो बड़ा नामवर होती है। यानी बाज़ दफ़ा ये भी कहते हैं ना कि नाज़रीन, जब मुख्तलिफ़ अंबिया कराम के ज़माने में कुर्बानी मांगी जाती थी तो वो लोग जो अल्लाह की राह में अच्छी कुर्बानी नहीं दिया करते तो उन पर भी अल्लाह ताला का कल्चर चेंज हो रहे हैं। अब आप देखिएगा, पहले माजी में जिस तरीके से हुआ करता था, अब लोग एक दिन पहले लेके आते हैं जानवर की परेशानी ना हो। और अब यानी 10 दिन पहले लाके कम से कम, या फिर मानूस साल भी लोग पालते हैं। देखें, मानूस होना जो इस कुर्बानी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो सिस्टम सब बदलते चले जा रहे हैं। अब जिस तरीके से आप एक मुज़बा खाना बना हुआ है इमारात में, सऊदी अरब में, थोड़े अरसे के बाद ऐसा ही हो रहा है। जितनी कंपनी सामने आ गई हैं, लोग अपना हिस्सा डलवा देते हैं बजाय इसके कि कुर्बानी करें। तो वो जो सिस्टम हम सऊदी अरब में और इमारात में देख रहे थे, ऐसा लग रहा है वो पाकिस्तान में आता हुआ दिखाई देगा जा रहा है। लेकिन कल्चर हमारा वही है कि जो बच्चे लेके घूमते हैं। इकबाल भाई से पूछें, इकबाल भाई आप कभी बकरे गाय लेके घूमे? बचपन में मैं कहता हूँ कोई भी ऐसा नहीं होगा, भी नहीं होगा जिसने नहीं किया। और उस वक्त का वो असल जज्बा जो है ना, वो होता है कि बच्चे, और अगर आपने 10 दिन पहले हो तो जब आप उसके ऊपर छुरी फेर रहे होते हैं तो आपके साथ बच्चे खड़े, तो वो अजीब सी एक आदमी के अंदर से जो है ना वो निकलती है कि यार ये हमने इसको इतने दिन खिलाया पिलाया ये आज, मगर वो तो कुर्बानी भी जरूरी है कि बकरीद से पहले जो है ये डिफ्रीजर और फ्रिज के रेट क्यों चढ़ जाते हैं? मैं यही कह रहा हूं, क्या वजह है? कपड़ों की दुकानों में इतना रश नहीं होता। इस वक्त आप सदर जाएंगे तो आज पूरी रात जो है वो फ्रिज और डिफ्रीजर की दुकानें खुली। बिल्कुल, वो
तो ये मैं कहता हूँ ये गलत वो है कि लोग रखते आपने- दूसरों को गोश्त देने के लिए रखते हैं या अपने घर पे खाने के लिए रखते हैं? मैं यही तो कहने का मकसद यही है कि आप कितना गोश्त खा लेंगे। और मैं कहता हूँ कुर्बानी का गोश्त अगर आप भी, नसीम भाई भी सब बैठे हुए इस वजह से आप 1-2 दिन से ज़्यादा उसको वो नहीं सर कर मैं ऐसे सकते लोगों को भी कितना जानता रख- हूँ जो बकरीद के महीना आने से पहले कहते हैं यार वो पिछले साल का जो गोश्त पड़ा ना जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं ताकि अब फिर जो है नहीं, और फिर कमर का गोश्त खाला को जाएगा, रान एक चचा को जाएगी, मासी को हड्डियां बांध के दे देंगे। और भाई हाँ, कहने का पर्सनली मतलब वैसे आप जिनका हक है, जो मानों में मुस्तहिक है, ये घर घर की कहानी है। बिल्कुल, हर बिल्कुल आदमी ऐसे, इसको एडमिट करेगा। बिल्कुल करेगा। और हम लेकिन इस सर, चैनल पे इसमें तो इसलिए गलत ये ये बात अगर- कर रहे हैं कि अगर जो सुन रहा है वो बचे। सर अगर कोई रिश्तेदार आपका देखें पहला हक जो है ना वो रिश्तेदारों का भी कहा जाता है बिल्कुल। और 3 हिस्से जिस तरह से कुर्बानी के लगाए जाते हैं कि आप एक हिस्सा अपना, एक हिस्सा रिश्तेदारों का और एक हिस्सा गरीबों में तकसीम कर। हाँ। मैं वैसे आपसे जानना चाहूँगा पर्सनली आपको बकरी की कौन सी जो है ना या कोई भी जब आप ये कुर्बानी का गोश्त होता है कौन से हिस्से का गोश्त सबसे ज़्यादा पसंद शौक से खाते हैं? भी कमर का गोश्त होता है, पुट का गोश्त होता है, हड्डी वाला गोश्त जो होता है ना, हाँ चापे वगैरह जो होती हैं, वो मुझे जबरदस्त। सादा गोश्त वैसे अच्छा नहीं लगता इतना। हाँ। अगर उसके साथ कोई हड्डी अटैच्ड हो तो उसका एक टेस्ट, एक एक अलग ही फ्लेवर taste है। अलग आता है। हाँ। तो मुझे ये एक आदत है कि हड्डी वाला गोश्त उसके साथ होना चाहिए, जरा वो थोड़ा मजा उसका क्रिस्प अच्छा लगता है। ज़रा चांपों की स्टू बना हुआ हो या पुट के उसकी स्टू कोई वगैरह क्यों, रोटी से क्यों खाएं फिर, जब इतना गोश्त हो तो एक बार रूखा गोश्त पे बारबेक्यू करके खाएं। हाँ। आपको इकबाल भाई क्या पसंद है? देखिए मैं वैसे तो नसीम भाई ने जो बात की अपनी जो रान का गोश्त जो होता है वो, और दूसरी चीज़ ये है कि बोंग के गोश्त के चौक शौकीन जो होते हैं, और मेरे लिए सबसे होता है कुर्बानी करने के बाद मैं कसाई को कहता हूँ इसके गुर्दे जो है हाँ। और वो जो है वो मैं खुद पकाता हूँ उसको, मैं खुद ये नाश्ता मेरा अरे उस- कुछ लोग होते हैं जो ना- मगज नाश्ता- बड़े शौक से कोई बनाते और हैं। भी खाता है नहीं खाता? नाश्ता मेरा उससे होता है, बाकी सब आपने कहा सारे गुर्दे मैं ही खा जाऊंगा, मैं पकाऊंगा देख, कोई जो- दूसरा जो खाएगा ही भी- नहीं। उस पे 1-2-3 लोग ही खा सकते हैं, उसके ज़्यादा तो नहीं, मगर वो चीज़ ये चीज़ है। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि फिर बारबेक्यू का बच्चे हैं, जाहिर बात है, वो फिर फिर वो अपना एक बारबेक्यू का इंतजाम एहतमाम होता है, किया वो जाता सारी है। चीज़ें होती हैं, वो सारे- बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इकबाल भाई आपसे भी बात होगी, नसीम भाई आपसे भी बात करेंगे। वक़ार हमारे साथ मौजूद है, ऐसा मुमकिन नहीं कि ईद का मौका है और ईद की ट्रांसमिशन हो तो मौसीकी जो है शामिल ना की जाए। वक़ार क्या सुना रहे हैं आप? सो जाने दो, आज ईद के दिन तो वैसे नहीं, असल में पूरी नसीम रात भाई में तो जा- बहुत ज़्यादा टाइम सो के भी गुजारते ये हैं। आप चांद रात के जागे हुए हैं मेरे ख्याल में। हाँ मेरे ख्याल में इसीलिए कह रहे हैं, सो शदीद जाने इनको दो। थकन है, अभी कह रहे हैं सो जाने दो, मुझे यहाँ क्यों बैठा लिया है जी। चुप जाने दो
तू मेरी जान जा मेरे बाप सामने तू बैठा रहे हर वेले में तकदीर मेरा दिल तू मेरी जान जा थैंक यू सो मच। और नाज़रीन इसी के साथ एक छोटा सा वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेट्रो वन की खुसूसी नशरियात ईद ईसार। जी नाज़रीन वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी नशरियात ईद ईसार के साथ। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद हैं इकबाल मोहम्मद अली साहब और हमारे साथ मौजूद हैं नसीम राजपूत। नाज़रीन आपको ये बताता चलूँ कि ईद के मौके पे भी चाय जो है ना वो बड़ी एक अलग ही अहमियत रखती है, ख़ास तौर पे एनर्जी को या आपको रीवाइटलाइज़ करने के लिए। और उसमें जब नाम ही ऐसा हो वाइटल टी, तो वो तो वैसे ही चाय पीते हुए एक एनर्जी का, एक ज़िंदगी का सा एहसास होता है। और इंसान जो है ना बड़ा आप काम कर रहे हों या अपने दिन का आगाज़ कर रहे हों, चाय का एक बहुत अहम रोल है हमारी ज़िंदगियों में। तो बहरहाल वाइटल टी के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि भाई अब जब भी आप अपने दिन का आगाज़ करें या आप वैसे अपनी थकन दूर करना चाहें तो वाइटल टी का इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ वाइटल सोप भी मौजूद है जिनका हमें ताउन हासिल है। बहरहाल इकबाल भाई आपसे दोबारा मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे। सर म्यूज़िक का बड़ा शौक़ है आपको? बिल्कुल शौक़ है, शौक़ है। तो ये शौक़ सिर्फ म्यूज़िक सुनने की हद तक है या गाने की भी हद तक है? नहीं, सुनने की हद तक। सर वैसे बहुत कम मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो इतनी म्यूजिक सुनते हो लेकिन गाते ना हो। देखिए वैसे गुनगुनाना तो अपनी जगह पे अलग है। किस टाइप के गाने? किस टाइप के कौन से गाने हैं? वो इतना वो नहीं है। मैं तो उनसे मैं वो फरमाइश भी करूंगा इनसे। पहले कभी गाया है सर आपने? उन्होंने आपसे फरमाइश कर दी तो बाथरूम सिंगर रहे हैं सर? बस यही समझ लें। अच्छा, कौन से आपको सिंगर कौन पसंद है वैसे? सिंगर तो जो पाकिस्तान के सिंगर हैं, मैं समझता हूँ शहनशाह गजल मेहदी हसन साहब। वाह वाह वाह। उनकी कौन सी? नुसरत फतेह अली खान साहब है, फिर आपका मेहदी मोहम्मद रफ़ी हो गए, फिर अहमद रुश्दी हो गए। अपने टाइम के वो एक अलग ही चीज़ थी। तो सारी कोई मिल्ली नगमा तो गाते होंगे इकबाल भाई, जैसे मतलब दिल दिल पाकिस्तान आदमी कौमी तराना पढ़ लेता है, दिल दिल पाकिस्तान गा लेता है। ये तो जज्बा हुब्बुल वतनी से किसी को ना भी गाना है तो भी आदमी गा लेता है। अब देखें मसला ये कि अब आपने चाय भी पिला दी और गला भी वो हुआ। गला तो गर्म हो गया था चाय पीने से। वो ही कहूँगा कि हम सब आपका साथ सज्जाद अली भाई। एक शर्त पे मैं इकबाल भाई से जो है ना वो करूँगा रिक्वेस्ट, अगर आप भी हम लोग सब साथ दें दिल दिल पाकिस्तान में। इकबाल भाई हम साथ पाकिस्तान गाएंगे। ठीक है, माइक लगाए म्यूजिक आज इकबाल भाई से। दिल भाई सब मिलके ये सब लोग म्यूजिक नहीं, हल्की सी म्यूजिक भी पीछे आप बैकग्राउंड में हल्की सी म्यूजिक रखिएगा। और जनाब इकबाल मोहम्मद अली साहब जो हैं वो दिल दिल पाकिस्तान, ये और इनकी जज्बा हुब्बुल वतनी का अंदाज़ा आपको इस गाने से भी हो जाएगा। जी चलती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में रोए
पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान ऐसी ज़मीन और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान घर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। फूल की लड़ी में रोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद। भाई मजा आ गया इकबाल भाई, पहली दफा आज जो है ना ये बड़ा जबरदस्त इकबाल भाई ने स्टार्ट हम सबको मोटिवेट तो कर दिया ना आपने गाने के लिए। देखें नहीं, इकबाल भाई तो तकरीर की तरह गाना गाया था उन्होंने शुरू में, बाद में कवर किया था। हाँ, आवाज की जो बेस है वो तो तकरीर। अच्छा इकबाल भाई, असेंबली में जब तकरीर करते हैं और वैसे जलसों में तकरीर करते हैं तो क्या मतलब पहले से कोई पॉइंट्स बनाते हैं, लिखते हैं, या फिलबदी तकरीर कर रहे हैं? देखिए मैं ज़्यादातर फिलबदी करता हूँ और वो कुछ पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स लिख के उसके ऊपर, और जब असेंबली में हो तो उसके अंदर जैसे कोई भी हालात चल रहे हैं, कोई भी ऐसा सर तनकीदी तकरीर आपकी ज़्यादा होती है, ज़्यादातर चीज़ों पे तनकीद की जाती है। देखिए मसला ये है ना कि अगर आपके पास गैस नहीं है, आपके पास बिजली नहीं है, आपके पास चीनी नहीं है, आपके पास दाल नहीं है, आपके पास आटा नहीं है, आप अपने इलाके में जा रहे हैं वहाँ पे, वहाँ लोग आपसे कह रहे हैं इस पे हमारी आवाज़ उठाते नहीं, हम 18 घंटे लोड शेडिंग में बैठे में। आज आप यकीन करें मैं थोड़े से बाल कटवाने गया था, वैसे तो कटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसकी वहाँ लाइट नहीं थी, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूँ, उसने मेरे मोबाइल की जो टॉर्च थी उससे वो करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं, तो फिर आवाम की जो आवाज़ है ना वो हमें उस तरीके से उठानी पड़ती है उसके ऊपर। इकबाल भाई स्पोर्ट्स पे आपका खास फोकस रहता है, अभी आपने करारदाद भी जमा कराई है 2 रोज़ कबल, और यानी कुर्बानी मांग रहे हैं इकबाल भाई। कुर्बानी मांग ली है सबसे, टीम और वो की पूरी इकबाल मैनेजमेंट भाई ने ये जो कुर्बानी मांगी है ये बिल्कुल ठीक मांगी है, और वो हमेशा ठीक बात करते हैं, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब आप देखें, चमन से लेके खैबर तक एक चीज़ है जो हम सबको एक जगह जमा कर देती है, बिल्कुल 2 चीज़ें नहीं है। आप उस चीज़ को भी तबाह कर दें, उस चीज़ को भी नुकसान पहुंचा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बिजी हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। जिस तरह के वो लीडर क्रिकेट के मैदान में रहे थे, जिस तरह लीड कर रहे थे, वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, और ये इलाई बैठे हुए इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान तो के। इकबाल भाई आपने मतलब तमाम कौम को एक उम्मीद थी कि पाकिस्तान और किसी चीज़ में तरक्की करे ना करे, कम से कम क्रिकेट में ज़रूर तरक्की करेगा अगर इमरान खान वज़ीर आज़म हो जाते हैं। देखिए मैं ये बिल्कुल आपने सही बात की, और इस चीज़ की हमें भी तवक़्क़ात थी, और नो इसमें तो कोई शक नहीं है, इमरान खान बहुत बड़े क्रिकेटर हैं और वर्ल्ड कप वो सारी चीज़ें आपके सामने, मगर थोड़ा सा उनको जो है ना मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने टीमों को ख़त्म किया, डिपार्टमेंट को ख़त्म किया, एसोसिएशन को ख़त्म किया, ये गलत वो है कि ऑस्ट्रेलियन तर्ज की क्रिकेट है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 6 करोड़ रुपए, आप 6 करोड़ है, आपकी आबादी 22 करोड़ है, वहाँ पे 18 टीमें काउंटीज़ में चले, यहाँ पे 6 टीमें, कहाँ से इसको आप कर सकते हैं? इसका जस्टिफिकेशन इसमें मैं ये कहूँगा कि इमरान खान साहब का, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी कसूर नहीं है, उसके अंदर जो मैनेजमेंट बैठी हुई है, जो करते धरते बैठी हुई, मानी साहब हो गए, वसीम खान साहब हो गए, वसीम खान को क्या पता
लंदन में सारी जिंदगी सर आपने कहा गुजारी। पसंदीदा नापसंदीदा जो इस वक्त टीम में चल रहा है उसको खत्म देखिए करना मैं पड़ेगा। ये अभी मैंने जो किया और जो अभी नसीम भाई ने बात की, कुर्बानी दे भाई, ये अच्छा महीना है और ये बड़ा अल्लाह ताला आपको इसका अजर भी देगा कि वसीम हाँ, खान कह रहे हैं पूरी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट वो मैं कह रहा हूँ ना, चीफ मैनेजमेंट सेलेक्टर्स हैं, सबको हटा देना चाहिए। देखिए बात वही है ना कि एक टीम, अब आप ये देखें पिछले जिम्बाब्वे से आप हार गए, श्रीलंका से आप वो हो गए, तो अब जिम्बाब्वे जैसी टीम, अभी आपका वर्ल्ड कप 2 महीने रह गया है ना, आप तैयारी दूसरी में तैयारी करके बैठी है। अभी आप देखें वेस्ट ऑस्ट्रेलिया कितनी बड़ी साइड है, वेस्ट इंडीज ने 4-1 मारा उनको, तो वो पूरी तैयारी से वो सारी चीज़ें आप अभी तक कभी, और लाइकिंग डिसलाइकिंग ये फलाना ये, अब आप देखें ये पिछला मैच जो आप हारे हैं इसके अंदर तमाम चीज़ें सामने, भाई सरजील लोगों के आपके फौज पास है, है वो एक और लड़का है जो फखर है, ये नहीं फखर को तो आप खिलाए चले जा रहे हैं, ओपनर को आप 5 नंबर पे खिला रहे हो, कहाँ का कोई जस्टिफिकेशन है? कौन बैठा हुआ? फिर वहां पे ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए हेड कोच साहब दाढ़ियों फैला रहे हैं, शक्लें बना रहे हैं यूं करके, फिर आपके बॉलिंग कोच जो है उनको कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज ये यूनुस खान जो था बैटिंग कोच था, उसने क्यों रिजाइन दिया? ये सारी चीजें है ना आपके सामने कि अगर ऐसा आदमी उनको चाहिए यस सर, तो यस सर ऐसा नहीं होता। यूनुस खान यूनुस खान के बारे में तो हम जरा नसीम भाई से भी तफसीली जानना चाहेंगे। ईद का मौका है, लेकिन क्रिकेट तो ऐसी चीज है ना जो किसी भी त्योहार किसी भी मौके पे बातें की जाए तो, लेकिन आज ईद है ना, कल मैच हो रहा है ना। हाँ आपको सर बिल्कुल इस पे हम मजीद बात करेंगे, लेकिन नसीम भाई एक छोटा सा ब्रेक भी लेना, ब्रेक से Please, जब वापस आएंगे तो please, आपसे इस पे please, बात करेंगे। please, नाज़रीन एक वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारी ये खुसूसी नशरियात ईद ईसार। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो वन न्यूज़ की ये ईद कुर्बान की खुसूसी नशरियात ईद ईसार के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। आपको बताते चलें कि हमारी ट्रांसमिशन वाइटल टी और वाइटल सोप की जानिब से पेश की जा रही है। नसीम भाई ब्रेक पे जाने से पहले आपसे बात हो रही थी, क्या समझते हैं यूनुस खान की जो नाराज़गी हुई है, जो कुछ हुआ मीडिया में ये कहा गया ऑफिशियली कि जी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एमिकेबली ये डिसाइड हो गया यूनुस खान और बोर्ड के दरमियान कि जी अब यूनुस खान जो है वो बोर्ड का हिस्सा नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे सर, वाकई इतनी आसान चीज़ें थी? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कई सारे फैसले ऐसे कर दिए थे कि जिनको संभालने के लिए यूनुस खान को लाना पड़ा था, वरना अगर मिसबा वहाँ पर मौजूद हैं तो आपको किसी बैटिंग कोच की ज़रूरत नहीं है। मिसबा इट्स हिमसेल्फ अ गुड वेरी गुड बैट्समैन, हेड कोच भी थे। ऐसे में आप इसलिए लेकर आए थे, उस वक्त पाकिस्तान बहुत हार रहा था और मिसबा और वकार पे बहुत ज़्यादा सवालात हो रहे थे कि टीम मैनेजमेंट आपने रख दी। तो यूनुस एक ऐसा चेहरा थे कि जिनकी एक क्रेडिबिलिटी बहुत हद तक थी, और वो लाने के बाद आपने देखा था कि जो फायरिंग हो रही थी मिसबा पे और वकार पे मीडिया की जानिब से, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर्स की जानिब से, तज्जियाकारों की जानिब से, वो रुक गई थी, इसलिए लेकर आए थे। लेकिन आपकी टीम में स्टार है नहीं, आप गलत पे गलत फैसले करते चले जा रहे हो। टीम मैनेजमेंट में आपने अब सारे जो है ना वो सुपर स्टार बिठा दिए, टीम में है नहीं। अब आप मुझे बताएं, आप 2 बड़े स्टार टीम मैनेजमेंट बड़े नाम है, मैं एक नया खिलाड़ी हूँ, मैं इनकी सुनूँ या आपकी सुनूँ? आप अपनी क्रिकेट को खुद नुकसान पहुंचा रहे हैं। लड़के जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मैनेजमेंट में किसकी माने। अच्छा जी, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर साहब, टीमों पे अच्छा बुरा वक्त आता है, ऐसी शुबा नहीं है। वेस्ट इंडीज जैसी सिया आंधी भी एक वक्त में बहुत नीचे थी, अब वो दोबारा ऊपर आ रहे हैं। हम अगर जानबूझ के गलत फैसले कर रहे होते हैं, वहां हमें एतराज है। देखें हार जीत होती है खेल में, आप अपनी तरफ से 100% दे रहे हो और उसके बाद अगर कोई रिजल्ट आ रहा है तो फिर ठीक है, अल्लाह को जो मंजूर। लेकिन अब मैं ओपनर हूँ, मैं तेज हिटिंग कर लेता हूँ, मुझे भेज नहीं रहे हैं, आप इकबाल भाई को भेज रहे हैं, आप टीम के कप्तान हैं, कोच हैं, तो वो लोग ये देख रहे होते हैं कि आप किस अंदाज से सोच रहे हैं। अपने अंदाज को तो बदलें, अपनी पसंद नापसंद को बदलें, अपनी नीयतों को सही करें यार। नीयतें जब तक खराब होंगी ऐसे ही रिजल्ट आने। अब इकबाल भाई आप सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारे क्रिकेट में जब तक कोई सियासत ना करे वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाता, ये बात दुरुस्त है क्या? देखिए मैं समझता हूँ किसी हद तक दुरुस्त है, पूरी सियासत बिल्कुल है। इस वक्त पूरी टीम में सियासत है। ये नसीम भाई बैठे हुए, इनसे पूछे इन्होंने कितने शो किए और कितने बड़े बड़े प्लेयर लिए, वो आज सब जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में बैठे हुए। ये क्या बात है इकबाल भाई, कि हमारे वो तनकीद करते थे, जो तनकीद करे उसको लाके, ये कौन सा तरीका? इनको बुला रहे थे एहसान मानी साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की मीटिंग में, मैं भी इस्लामाबाद में असेंबली में था। एहसान मानी साहब इनको इतना बुला रहे थे कि इकबाल भाई आप आए तो सही, लाहौर तो आए,
अकेले अकेले होके आ गई। इकबाल भाई, जहाँ सियासत होनी चाहिए ना, पार्लियामेंट में, दूसरी जगह, वहाँ सियासत नहीं होती। इसके अलावा हमारे मुल्क में हर जगह सियासत होती है। देखिए, क्यों? मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे सियासत नहीं, मेरिट के ऊपर होनी चाहिए। अब आप देखें, वकार बैठे हुए 4 दफ़ा बॉलिंग कोच रहे, हेड कोच भी रहे हो, कौन सा एक लड़का प्रोड्यूस किया मुझे बता दें, किसी के ऊपर हाथ रख दें आप। अब ये कहेंगे कि हसन अली, ये सारे लड़के खुद अपने उससे आए। सिर्फ आप फिर मिसबा को देख लें, मिसबा ने एक लेवल नहीं किया है खेल के, रिटायर होने के बाद कोचिंग नहीं, सिंगल डे कोचिंग नहीं की। यही कह रहा हूँ, लेवल तो छोड़े, जबकि 4 लेवल होते हैं इसके कोचिंग के लिए, वो होनी चाहिए, मगर आपके पास 4 लेवल, दो तो लेवल आप खुद हुकूमत में हैं इकबाल भाई, आप डायरेक्टली, आपकी रसाई वज़ीर आज़म तक भी है। आप देखिए, मैंने 2-3 बात मामले पे आप ये बात ऊपर तक क्यों नहीं देखिए, पहुंचाते? हम पहुंचाते हैं, हमारा काम ही हम पहुंचाए। नसीम भाई के प्रोग्राम में हो गया, असेंबली में करारदाद पेश असेंबली के अंदर अभी मैंने करारदाद पेश की कि पूरा किस। अब आप देखें, फखर आज फिर खेला होगा। अब मुझे बताएं कि जो आदमी ओपन खेल रहा है, आप उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हो, क्या है वो? आपके पास सरजील बैठे हुए, दूसरे लड़के बैठे हुए, उनको वो एक क्या नाम है, जो शकील, साउथ शकील को एक मैच खिला के, क्या जो बेंच पे लड़के बैठे, किस लिए बैठे हुए, उनको लेके जा रहे हो, उनको कम से कम आप फिर आपका वर्ल्ड कप सर पे, अभी तक आपकी कोई प्लानिंग ही नहीं है, कोई तैयारी नहीं है। तो इसके ऊपर जाहिर बात है, हाँ, एक आम आदमी जो, और आपको पता है पाकिस्तान में जितना क्रेज क्रिकेट का है, जहां पे वो रहा होगा, हर गली गली में वो हो रहा होगा, वो जब वो होता है ना, वो बड़े डिसऑर्डर्ड होते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है। यानी अब क्रिकेट में से सियासत खत्म होनी चाहिए, और सर वज़ीर आज़म इमरान खान को भी नोटिस लेना चाहिए। नोटिस मैंने इसीलिए मैं समझ रहा हूँ जितना वो क्रिकेट को जानते हैं और कोई शायद इतना ना जानता हो। मगर अफसोस से कहना पड़ता है, मैं एक बात कहूंगा कि खान साहब इंटरेस्ट नहीं लेते होने के बाद कि ये जो तमाम चीजें आई है ना, इसको सर उनके पास और प्रायोरिटीज हैं और दूसरी चीजें। असल मसला ये कि इधर तवज्जो नहीं है, कि बहुत सारी जो सियासी मसाइल जो है ना, बहुत आप लोगों की तरफ तवज्जो हो जाती है सर, कराची के मसाइल की तरफ, एमक्यूएम की तरफ। कराची के मसाइल के ऊपर तवज्जो होती है, जो हमने उस पर वो किया था। और हम इमरान खान, वो कहते हैं कि कोई खास पीटीआई से मिला नहीं आप लोगों को, लेकिन फिर भी मजबूरन आप नहीं, हमें अभी जो उन्होंने जो प्रोजेक्ट अनाउंस किया उसके ऊपर भी काम, और जो एमएनएस को फंड दिए, और जो हमने जितने अपने इलाकों में काम किए, पहले हम अपने इलाकों में बैठ ही नहीं सकते थे दफ्तर में। अब ये है कि अल्लाह का शुक्र है, पानी की किसी हद तक, मैं नहीं कह रहा, पानी तो आपके पास पता है कराची में है, मगर लाइनों का मसला, ये सेवरेज सबसे बड़ा मसला, रोड का मसला है, पास का मैंने बनाया अभी अपने हल्के के अंदर ही तमाम चीज़, जो एमएनएस है सभी कर रहे हैं, सारे के सारे जो जिसको थोड़ा थोड़ा। और मैं समझता हूँ कि ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को हमने कहा, और मैंने अभी जब मुलाकात हुई थी, मैंने उनको मुबारकबाद दी। मैंने कहा आपके उससे ये हुआ है कि लोग वो करने लगे कि भाई अब काम कैसे हो रहे हैं, पहले कैसे नहीं हुए। अब आप देखें, ये काम कौन किसके? सिंध हुकूमत के बल्दियाती मिनिस्टर जो बैठे हुए उनके होते। जब तक आप लोकल बॉडीज़ को एम्पावर नहीं करेंगे, दुनिया में चले जाएँ, काम ही इनका काम है, ये हमारा काम नहीं है, ये एमएनएस का काम नहीं है, एमपीएस का काम। पहले की ईदें तो आप लोगों की खाले जमा करते भी गुजरती थी, तो इस दफा क्या बोलते? देखिए, पहले तो ये तो काफी अरसे से खत्म हो गई ना ये सारी चीजें। ये और अब जब हम जमा करते तो एक खाल बिकती थी 1500 रुपए की, अब 200 रुपए पे खाल आ गई, तो रेट आप लोग ही जमा करके क्या करना हमने। अच्छा, अब तो खाल की फिक्र है, अपनी खाल की फिक्र है ना लोगों को। मसला बात ये हमारी खाल इतनी खिंच गई है कि हम क्या करें। ये देखा आवाज आई, सही बात कह दी ना। खाने में क्या खाना पसंद करते हैं ये बताइए। बकरीद का मौका अच्छी बातें करते हैं। खाने के अंदर ये है कि जो भी मिल जाए, मगर दाल चावल तो हमारी बकरीद के हवाले से, दावत वगैरह में क्या, बकरीद के हवाले से मेरी बेगम भी हैदराबादी है, दाल चावल के अलावा रोज बनाओ, बिरयानी हो, ये चीजें जो है ना दावत में ज्यादा कलेजी सबसे बड़ी चीज तो ये हर घर के अंदर। मैं कहता हूँ 3 मिर्च का गोश्त, तलावा गोश्त और दाल चावल। बताएं घर में क्या शौक से खाते हैं आप? हैदराबादी तो बड़ी चीजें होती हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी लज्जत वाली चीज़ें बनाई जाती हैं। भी हम खुद भी जो है वो राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वहाँ की भी बड़ी डिशेज़ अच्छी होती हैं। हैदराबादी बेगम तो फिर एक अजीब ज़बरदस्त इम्तिजाज है। बच्चे ज़्यादातर हैदराबादी खाना खाते हैं, वो दाल चावल और खट्टा गोश्त और ये वो जो कड़ी वगैरह जो बनती है, हाँ वो टमाटर की कड़ी, हाँ वो तो अब याद हो गए मुझे नाम इकबाल भाई सारे। इसके अलावा अचार वगैरह, बगारे बैगन होते हैं, इतना ज़्यादा नहीं, मिर्चों का अचार, मिर्चों का सालन होता है। जितना खट्टा नहीं खाया जाता वैसे मुझसे, मैं आमतौर पर ज़रा थोड़ा कमी खट्टा बनवाता हूँ हमारे घर पे, क्योंकि अब जाहिर है अम्मा अब्बा ने भी खाना है। अब अम्मा अब्बा तो हैदराबादी नहीं है,
वो जरा खट्टा बकरीद ज्यादा की खाते आपकी हैं। पसंदीदा डिश कौन सी होती है? मैं सबसे वो ज्यादा शौक वो से 3 मिर्च का गोश्त बनाती है बेगम, और या बारबेक्यू, वो उसमें जरा रूखा सा एक गोश्त होता है, वो जब बकरा कटता है तो फिर वो उसका बनता है, वो तो मुझे आप अच्छा लगता घर है। पे ही ईद के 3 दिन गुजारते हैं या बाहर जरा जाना आना गैदरिंग्स भी चलती हैं? क्रिकेट साहब, में तो सर आपको पता है जैसे आप फील्ड से बिलोंग करते हैं, एक तो टीवी और दूसरे क्रिकेट, इसमें तो बड़ी गैदरिंग्स, बड़ी डिनर्स, बड़ी चीज़ें चल रही होती हैं। नहीं वो तो बाज़ दफ़ा बायो सिक्योर बबल का भी ख्याल नहीं रखा जाता और बड़ी बड़ी वो आता है ना सोशल मीडिया पे चल रहा होता है, बाजमात ससुराल जा रहे हैं वहाँ तो जाना पड़ता है सबको, अब ये तो कोई नहीं छुपा सकता, कहीं ना कहीं एक विजिट होता है, उसके अलावा मैं नहीं जाता। अच्छा। मेरी बहुत कोशिश होती है, ताई के घर चला जाता हूँ या चचा के घर चला जाता हूँ, बस। अच्छा, वो रिश्तेदारों में जाते हैं। इकबाल भाई, ससुराल का प्रेशर अभी भी रहता है कि ईद के दिन रात में दावत में जाना कौन से है? वाले ससुराल का, ये तो यहाँ तो पूछें। मेरे पास तो ससुराल हाँ, तो मतलब है। कौन से वाले ससुराल तो है ही। एक इस्लामाबाद में, एक कराची में। हमारी सबसे बड़ी चीज सर, ये तो कि कुछ ईद के और ही दिन बातें कर रहे हमारा हैं, जो है नसीम ना, भाई। हाँ। हमारा ये जो है ना, बड़े भाई हमारे हाँ। जो है सब पहले दिन उनके पास जरूरी। अच्छा, और पहले जब वालिद साहब और वालदा हमारी जिंदा थी, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी जन्नत फिरौज़ में जगह अता फरमाए, सारे भाई कोई भी हो कुछ भी हो, पहले रात को शाम को सबके हाजिरी वहाँ जरूर थी। अब वहाँ, हमारे- घर पे ज़रूरी होती अब है। हमारे बड़े भाई हैं तो हम पहले उनके पास, फिर उसके बाद फिर हमारी दूसरे भाई जो है वो भाभी जो है हमारी, उनकी तबीयत वो भी हुई तो फिर दूसरे दिन वहाँ पे फिर दूसरे फिर ससुराल के साथ फिर ससुराल का नंबर आता ससुराल का है, फिर उसके बाद दूसरे तीसरे ससुराल का नंबर आता है। फिर मेरा हाँ। मतलब दूसरे तीसरे दिन बस दूसरे ससुराल का तीसरा नंबर। तो ये तो बात कर रहे हैं इसके बाद में ये नहीं, मैंने कहा दूसरे तीसरे दिन ससुराल का नंबर आता है। दूसरे दिन तीसरे दिन तीसरे लेकिन दिन डॉक्टर साहब, मजाक से हटके कि इस ईद के मौके पे एक छोटी सी बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि अब 27 साल हो गए इस जर्नलिज्म में करते हुए, लेकिन हमारी क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। मैं सही तो बात आपका है। सिर्फ 1 मिनट दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस ईद पे मैं ज़रूर ये पैगाम देना चाहूँगा। आपकी तीनों फॉर्मेट की टीमें उठा के देख लें, आपको ये नहीं पता, 16 तो छोड़ दें, 15 तो छोड़ दें, आपके 11 कौन से हैं, 11 छोड़ दें, आपको ये नहीं पता आपके 7 कौन से हैं। इतना बुरा हाल हमारी क्रिकेट का नहीं कभी है। इस वक्त ऐसा लगता है कि जो माजी में खिलाड़ी बनाने वाले प्लेयर्स होते थे, वो टीम में दिखाई नहीं दे रहे, जो ग्रूम कर जाएं। देखें ना यार, एक फ्लॉप हो जाए, 2 फ्लॉप हो जाए, दानिश अजीज फ्लॉप हो गया, आपका इफ्तिखार फ्लॉप हो गया, आसिफ फ्लॉप हो गया, हुसैन तलत फ्लॉप हो गया, आपके ये अभी फ्लॉप हो रहे हैं, तो इसका मकसद है भाई, या तो आपका टैलेंट ही दबा हो गया है, आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ही खत्म हो गई है, या फिर फॉल्ट कहीं ऊपर है जो ग्रूम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई देती है, क्योंकि हमारे पास दूसरी कोई इंटरटेनमेंट नहीं है। लोग हमसे ये सवालात करते हैं कि पाकिस्तान का रिजल्ट क्या है, तो इसलिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आज ईद के मौके पे, देखें जो बनाने वाले प्लेयर थे ना, जावेद मियादाद, वसीम अकरम, ज़हीर अब्बास, इनको अकेडमीज़ में बच्चे दें, इनको मना के लेकर आएँ, इनकी रिक्वेस्ट करके लेकर आएँ कि भाई खड़े कैसे होते थे, खेलते कैसे थे। अब बनाने वाले प्लेयर दिखाई नहीं दे रहे। आपकी बात काट रहा हूँ, वसीम अकरम को क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया, छोड़ के चले गए। मोहसिन खान को लेके आए क्रिकेट कमेटी का, वो भी छोड़ के चले गए। वसीम को सिर्फ मेंबर बनाया, मेंबर- चेयरमैन कभी नहीं बनाया। देखें वो मेंबर पे, और मोहसिन तो चेयरमैन बन के छोड़ के, अब सलीम यूसुफ को छोड़ बना के दिया। कौन जाता है? बात ये कि जब आपको कोई चीज़ हालात ऐसे हो जाते हैं कि सुनने इंसान को खुद नहीं ही मिल मजबूर रही है, है। जब आपको कुछ करने को नहीं मिल रहा है तो आप सिर्फ, ये लोग वो हैं, वसीम अकरम हो गए, मोहसिन खान हो गए, दूसरे सारे इकबाल आपको भी कासिम पता हो है। गए, यस्सर वाले तो नहीं है ना ये। क्रिकेट कमेटी जब सिर्फ उनकी- रिबन काटने के लिए बस- है यार, कितने इजलास हो बस तो जाते फिर हैं, कितनी राय ले ली जाती ऐसी है। कमेटियां बनाने से फायदा क्या, कि जबकि मुझे बताएं कि इन्होंने, सलीम यूसुफ ने अभी जितने टूर करके आए, किसी की रिपोर्ट शाया करके मुझे बता दें, शाया की हो, इन्होंने क्यों नहीं कर सकते? ये आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ईद इसार पे हम रिक्वेस्ट करेंगे जावेद भाई से, वसीम अकरम से, ज़हीर अब्बास ज़हीर ये जो अब्बास लोग से। थे, आए और आके सिखाएं। क्रिकेट को बेहतर करें, बिल्कुल। राशिद लतीफ़, मोइन खान विकेट हाँ, कीपर, वैसे विकेट कीपर तो हमारा रिजवान अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सरफराज ने भी अच्छा परफॉर्म किया, ये एक हमारा डिपार्टमेंट लेकिन बहुत बेहतर है। अब वेकअप कॉल है सर, अब भी अगर नहीं जागे तो फिर शायद हॉकी या दूसरे जो हमारे खेलों में अशर हुआ है वही हो। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आप तशरीफ लाए। इकबाल भाई आपका most बहुत बहुत welcome, शुक्रिया। डॉक्टर Thank you। नाज़रीन, इकबाल भाई की एक फरमाइश है कि जो खास गाना सजाद अली गाऊंगा? का, हाँ सजाद अली का एक खास सॉन्ग इकबाल भाई कहेंगे, नहीं, इकबाल भाई ने फरमाइश की है कि इस मैं जरा डूब थोड़ा रहा सा- हूँ, अभी डूबा तो नहीं हूँ। लेकिन आप साथ इसकी गएंगे। फरमाइश। है वादा फरामोश मैं तुझसे, मैं तुझ साथ किसकी तरफ इशारा है वैसे ये? ये फिर मैं आपको बताऊंगा। इसका अगला प्रोग्राम की बात। अगला मिसरा जो है ना, हाँ, हर जुल्म तेरा याद है, भुला तो नहीं। हाँ, ये चलो इस पे ये एंड करके फिर अलग से ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे हैं।
सर ये आपकी फरमाइश पे आ रही है, मैं कोशिश करूंगा। साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना, मैं डूब रहा हूँ अब डूबा तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझे साथ तो नहीं हूँ, हर तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, हर तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, ऐ वादा फरामोश में तुझ साथ नहीं हूँ, हर तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ। चुपचाप से ही मसले चुपचाप से ही मसले के हाथों, मजबूर सही बात से हारा तो नहीं हूँ, मजबूर सही बात से हारा तो नहीं हूँ, फरामोश में तुझ साथ नहीं हूँ, हर तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ, है वादा फरामोश तुझ साथ थैंक यू सो मच, थैंक यू। जबरदस्त, मजा आ गया भाई। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आप तशरीफ लाए। नसीम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मुझे बुलंद इकबाल को इजाजत दीजिए, हमारी ट्रांसमिशन जारी रहेगी इंशाल्लाह। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। देखते रहिए मेट्रो वन की खुसूसी नशरियात ईद-ए-इसार।